किशोरदा की आवाज ने जिस तरह कई गीतों को अमर किया है, उसी तरह उनके रिकॉर्डिंग के दौरान कई किस्से ऐसे हैं जो कभी ना भूलने वाले हैं। उनके मन में क्या चल रहा है और वो क्या कह दें, क्या कर दें, ये किसी को अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता था। और एक ऐसा ही किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। जब किशोरदा ने गाने की रिकॉर्डिंग से पहले स्टूडियो में एक गधा लेकर आने को कहा, क्यों और वो गीत कौन सा था और फिर हुआ क्या, आज यही बताऊंगी। कहानी फिल्मी पर सच्ची है। मैं 1958 की फिल्म दिल्ली का ठग, लीड रोल में किशोर कुमार साहब और नूतन जी। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे थे एस.टी. नारंग साहब। रवि जी का म्यूजिक था और गीत लिखे थे एस.एच. बिहारी, शैलेंद्र और मजरूह सुल्तानपुरी जी ने। इसके गीतों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। आशा जी और किशोर कुमार साहब का एक डुएट गीत जो है वो रिकॉर्ड होने वाला था। फेमस तारदेव में रिकॉर्डिंग थी। वहां पहुंचे, दोनों ने गाना लिखा। गाने के बोल थे C-A-T कैट, कैट माने बिल्ली, R-A-T रैट, रैट माने चूहा। और गाना लिखते ही किशोरदा का चश्मा उनके मुंह में गया। आशा जी कहती हैं कि जब किशोर अपना चश्मा उठाता और इस तरह मुंह में डालता तो मालूम होता था कि कोई शरारत इसके मन में आ रही है। वही हुआ। बोले, आशा, ये गाना जानवरों का है और अब कुछ करता हूं, तुम किसी के सामने कुछ कहना नहीं, बोलना नहीं, चुप रहना। आशा जी बोली, ठीक है। दोनों वहां से उठे और वहां गए जहां म्यूजिशियंस थे, रिहर्सल्स चल रही थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी वहीं थे, एस.टी. नारंग साहब। म्यूजिक कंपोजर रवि भी थे। अब इन्होंने गाना शुरू किया। नारंग जी की एक आदत थी राइट राइट कहने की। राइट। किशोरदा बोले, नारंग साहब, ये गाना जानवरों का है। नारंग साहब बोले, राइट राइट। किशोरदा बोले, फिर कुछ अलग करते हैं। बोले, राइट राइट। किशोरदा बोले, चलो फिर ऐसा करते हैं, एक गधा बुलवाते हैं, मुझे यहाँ गधा चाहिए। नारंग साहब अपनी आदत अनुसार बोले, राइट राइट। लेकिन साथ ही फिर उन्हें एहसास भी हो गया कि ये क्या बोल गए। अब वहां म्यूजिशियंस भी रुक गए, सब देख रहे हैं हैरानी से। लेकिन किशोरदा ने अपनी बात जारी रखी। बोले, एक गधा यहाँ होना चाहिए और अगर गधा यहाँ होगा तो मेरा मूड सही रहेगा गाने के लिए, क्योंकि मैं जानवरों का गीत गा रहा हूँ। नारंग साहब फिर बोले, राइट राइट। आशा जी ने ये सब होते देखा लेकिन हंसी रोक कर रखी। अब नारंग साहब को भी पता है कि किशोर का कुछ पता नहीं है, मजाक है या सचमुच कह रहा है। लेकिन इतना पता है कि कहीं किशोर कुमार साहब का मूड बदल गया, आज रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। उन्होंने जो स्टाफ वहां था सबसे कहना शुरू किया, जाओ जाओ लेकर आओ, गधा ढूंढ कर लेकर आओ। सब लोगों को नारंग साहब ने बोला कि जाइए जाइए, सदाशिव, ये फलाना ढिमका, जाके गधा ले आइए। अब मुंबई के इस इलाके में इस वक्त इतनी जल्दी गधा कहां से आएगा? आशा जी कहती हैं, मैं यही सोच रही थी। मालूम था कि नहीं मिलेगा। ये बात नारंग साहब को भी मालूम थी। अब धीरे धीरे से कह रहे हैं कि किशोर साहब, सचमुच गधा चाहिए क्या? किशोरदा बोले, हाँ हाँ नारंग साहब, आप देखिएगा फिर मैं क्या करता हूँ। अब चाय भी मंगवाई गई। गधा तो आया कि नहीं इस बात का नहीं मालूम, लेकिन रिकॉर्डिंग हुई और खूब बढ़िया हुई। C-A-T कैट, कैट माने बिल्ली, R-A-T रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। वापस आते वक्त गाड़ी के पास पहुंचकर आशा जी कहती हैं, किशोरदा ने उनसे कहा, आशा, ये सब मुझे पागल बुलाते हैं, देख आज मैंने इन सबको गधा बना दिया। जो भी किशोर कुमार साहब को जानता था, उनके साथ काम किया, वो कहा करते थे दिल से बिल्कुल बच्चे की तरह थे किशोरदा, जिनसे प्यार करते, बहुत करते, और जिनसे थोड़ा चिढ़ जाते उन्हें फिर परेशान भी बहुत करते। किशोरदा मनमौजी थे, जो मन में होता वही करते, और सिंगिंग उनके मन के बहुत करीब थी। इसलिए तो अपनी आवाज से लफ्जों में जान फूंकी है उन्होंने। जानती हूँ कई कई गीत ऐसे होंगे किशोरदा के जो आपके पसंदीदा होंगे, लेकिन आज आशा जी और किशोरदा का किस्सा सुनाया है। इनका कोई नटखट सा डुएट अगर आपके मन में आता हो, आपका फेवरेट हो, तो फिर उसे कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा।